फैजाबाद धरना नजरसानी केस गुज़श्ता रोज की अदालती कार्रवाई की तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर तो हुई मगर वो समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सबब अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैजाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बायस सानिया 9 मई देखना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। JMPJ की साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस शुयाही आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अपील पर फैसले का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए, निगरान सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी फौजी अदालतों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC के एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना, वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम शरीक। सरमायाकारी मंसूबों से मुतल्लिका वजारतों की ब्रीफिंग। चीन समेत खलीजी ममालिक के सरमायाकारी के इक़दामात का जायजा। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली में हुकूमत से मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा। – 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मुफाद में फैसले किए। हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जलावतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नजर है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बैठना पड़ेगा, वो रेस्ट करें। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। जब तक वोट को इज्जत नहीं दी जाती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। बिलावल भुट्टो के एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और इसराइली जौहरी का सिलसिला थम ना सका। सिहानी फोर्सेस के गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर बमबारी। 50 अफराद शहीद, मुताबिद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में 55 से ज़ायद मसाजिद शहीद हो चुकी। 139 शदीद मुतासर। सिहानी फौज की बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 से बढ़ गई। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों जख्मी।